वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर की वफादारी नहीं करते। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, अदाकारी नहीं करते। और बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, और बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, अरे हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। मेरे मोहतरम व मुअज्जज़ सामाईन करम, जैसा कि आप सभी को मालूम है 26 जनवरी यौम जमहूरिया यह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का दिन है। और आप यह भी जानते हैं कि इस दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ था। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर साजिद है कि जब इस हिंदुस्तान की मुकद्दर सरजमीन पर तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, और जब ये सादी सी कौम हिंदुस्तान की तख्त ताज का मालिक बन बैठी, तो इस वक्त अंग्रेजी इक़्तिदार के खिलाफ सबसे पहले अलाम बगावत हमने बुलंद किया। राष्ट्रीय की कुर्बतों जोड़ी से बेफिक्र होकर, राहों के खतरात से बेफिक्र होकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहूलुहान करवाया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने फांसी के फंदों पर चढ़ना पसंद किया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए बरतरे अदालत नगमे आज़ादी सुनाई तो माइल्दा की कोठियों को हमने अपना वतन बनाना पड़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह की सदियों से गुलामी के बाद हमारा यह मुल्क हिंदुस्तान हमारी कुर्बानियों के बदौलत अंग्रेजी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ, और हमने जमहूरियत का फैसला बहुत सोच समझकर इख्तियार किया ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब अदियान और नज़रियात और अक़ाइद के करोड़ों हिंदुस्तानी आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन दोस्तों, आज़ादी के बाद यूं मिले वतन के लोग हमसे, आज़ादी के बाद यूं मिले वतन के लोग हमसे, आज़ादी के बाद जैसे बेइस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। मिल्लत इस्लामिया के गैर नौजवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई इख्तियार किया जा रहा है। अरे कभी गोरक्षक के नाम पर हमारे नौजवानों का कत्ल कर दिया जा रहा है, कभी सिर्फ सको सूबे की बुनियाद पर हमारे नौजवानों को मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं, तो कभी हमारी माँ और बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी माँ और बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं हमारे मासूम बच्चों को गाजर व मूली की तरह काट दिया जा रहा है, तो कहीं हमारे मसाजिदों को मिस्कार किया जा रहा है, तो कहीं हमारे मकातिबों पर शक की नजरें डाली जा रही है। और हद तो यह हो चुकी है कि आज हमारे शरीयत पर मुदाखलत करने की कोशिशें की जा रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ फिरकापरस्त ताकतों को और इतिहास के दुश्मनों और सैकड़ों जंग के नाम पर सियासत की रोटियां सेकने वालों को कि कान खोलकर सुन लो, जब तक इस जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला मौजूद रहेगा, खुदा की कसम अपने शरीयत पर अमल करते रहेगा। कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सके। अरे हम कल भी अमल करते थे, आज भी अमल करते हैं और रोज़ क़यामत तक अमल करते रहेंगे। और दोस्तों, हम अपनी इस मुल्क की आज़ादी के लिए कल भी सीढ़ी पर चढ़ते थे, आज भी चढ़ सकते हैं। हम अपनी इस मुल्क की आज़ादी के लिए कल भी फांसी को फंदों पर चढ़ना पसंद कर लिया करते थे, आज भी कर सकते हैं। हम अपनी इस मुल्क की आज़ादी के लिए कल भी तोपों और टेकों का मुकाबला करते थे, आज भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मजहब, मिल्लत और दीन और धर्म पे आज नहीं होने दे सकते हैं। अरे मजलूम सही मजबूर नहीं है हम, अरे मजलूम सही मजबूर नहीं है हम। अगर शरीयत पर आ जाए तो बाबा हम भी जीत पे आ जाएंगे। मिल्लत इस्लामिया के गैर नौजवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात है, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और मैं आपको इसकी एक ही वजह बताता चलूं। एक वजह यह भी है कि आज जो मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें रची जा रही है, उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि मुसलमान इस मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, मुसलमानों को इस मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों है। अरे हम क्यों इस मुल्क से प्यार मोहब्बत करें, अरे हम क्यों इस मुल्क से प्यार करें। हम तो जीते जी भी प्यार करते थे और मरते दम तक प्यार करते रहेंगे। और मोहब्बत
बड़े, तो कभी मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में, तो कभी खान अब्दुल गफूर के शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के शक्ल में, तो कभी हजरत सैफुल हिंद की शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना जफर थानेश्वरी रहमतुल्लाह अलैह के शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी की शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद की शक्ल में, तो कभी हजरत टीपू सुल्तान की शक्ल में, तो